Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I'm your English mentor, Anil, and today we are going to cover the Times of India's editorial page. So let us start our editorial of the day without any further delay. Before we proceed, I would like to request you all, please subscribe to my channel, like, share and comment. जो आज का एडिटोरियल पेज है उसका टाइटल है प्राइवेसी चेक्स इन। देखो, प्राइवेसी चेक्स इन का मतलब अगर मैं बोलूं, कीप इन्फॉर्म्ड। स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं टेंड टू इंट्रूड, दखल अंदाजी करना। घुसपैठिया 30 days पब्लिक नोटिस प्रोविजन कुड बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स। अभी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कोर्ट मैरिजेस करने से पहले 30 days का नोटिस देना होता है, एक पब्लिक नोटिस देना होता है, जो क्या है वो एक इंट्रूसिव है। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से क्या है, मतलब आप अपनी प्राइवेसी को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, अपनी प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर रहे हो। अब ये जो पब्लिक नोटिस है, प्रोविजन कुड बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नियर डेथ, यानी कहीं ना कहीं ये 30 days का जो एक पब्लिक नोटिस देना होता है, अब ये अपनी लास्ट स्टेज पे आ गया है, यानी इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अनजस्टिस माना है उस कपल के लिए। बिकॉज कोर्ट मैरिज से पहले वो 30 days का जो नोटिस दिया जाता है, तो बहुत बार न्यूली जो कपल होता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का एडिटोरियल लिखा गया है। चलो देखते हैं डिटेल में क्या है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट holding 30 days public notice under the Special Marriage Act SMA optional। अभी क्या देखो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने बोला है कि नॉर्मली जो एक कोर्ट मैरिजेस करते हैं तो उससे पहले 30 days का एक नोटिस देना होता है, किसके अंडर, SMA स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनको 30 days का एक पब्लिक नोटिस देना होता है। वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। and promises to put an end to a regressive provision in a law often touted as a uniform code of a uniform civil code template। देखिए, अब जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बोला है कि जो एक कोर्ट मैरिज के अंदर 30 days का जो एक क्या होता है पब्लिक नोटिस होता है, किसके अंदर, SMA के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, वो क्या है, ऑप्शनल होना चाहिए। और उन्होंने साथ के साथ इस बात का प्रॉमिस भी किया है, क्या, पुट एन एंड, यानी इसको खत्म किया जाना चाहिए, किसको, वो 30 days का जो इंट्रूसिव क्या पब्लिक नोटिस होता है उसको क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव है, बहुत पुराना टाइप का है, ट्रेडिशनल प्रोविजन है। इन लॉ ऑफन टाउटेड, टाउटेड का मतलब आप कह सकते हैं एडवर्टाइज इन स्ट्रांगली एंड पॉजिटिव टर्म्स, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, एज यूनिफॉर्म सिविल कोड टेम्पलेट। सिविल कोड टेम्पलेट, देखो यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक तरीके का, सिविल कोड टेम्पलेट मतलब इस जो प्रोविजन को, जो 30 days का जो एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है, इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है उस मैरिड कपल के लिए। जो न्यूली मैरिड कपल है उनको बहुत सारी चीजों को सामना करना होता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है कहीं ना कहीं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाना है कि ये जो रिग्रेसिव प्रोविजन है 30 days का जो पब्लिक नोटिस दिया जाता है, तो इसको क्या किया जाना चाहिए, एंड किया जाना चाहिए। जस्टिस विवेक चौधरी has held that couple do not willing to allow the publication of 30 days notice requires the marriage officer to solemnize the marriage forthwith। देखें, अब मतलब ऑप्शनल रखा है, अगर जो कपल ये नहीं चाहता कि वो मतलब उनका जो 30 days का जो एक पब्लिक नोटिस का पीरियड है वो पब्लिश होना चाहिए, वो पेस्ट होना चाहिए, वो दिखाया जाना चाहिए पब्लिकली, तो क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्स मैरिज ऑफिसर। तो जो मैरिज ऑफिसर्स हैं उनको सीधा क्या करना पड़ेगा, सोलमनाइज। सोलमनाइज का मतलब हो गया परफॉर्म द वेडिंग सेरेमनी विद प्रॉपर सेरेमनीज, ठीक है। तो जो ऑफिसर होता है, मैरिज ऑफिसर्स होता है, उनको प्रॉपर तरीके से मैरिज को ऑर्गेनाइज करना होगा, फोर्थ विद, एट वंस। तो उसको क्या करना होगा
कहने का मतलब ये है कि ये अब ऑप्शनल होना चाहिए। जो इसको पब्लिक नोटिस को लगाना चाहता है लगा सकता है, जो नहीं लगाना चाहता है तो मैरिज ऑफिसर जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से जो भी वेडिंग की जो भी सारी की सारी जो रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हुए मैरिज को क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, मैरिज को कंडक्ट करना चाहिए। द पब्लिक नोटिस provision has faced increasing flag over communal communal caste vigilance using it to foil marriages। देखिए अब इस लाइन में क्या बोला है। अब नॉर्मली जब पब्लिक नोटिस दिया जाता है 30 डेज का तो उसका उसके तहत क्या होता है, उसने बहुत सारी फेस्ड इंक्रीजिंग फ्लैग, फ्लैग का मतलब आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म। जब आप पब्लिक नोटिस दिया जाता है तो इस तरह के पब्लिक नोटिस का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को सामना करना होता है। ओवर कम्युनल, कम्युनल आप कह सकते हो रिलीजियस इश्यू, यानी धर्म के नाम पर रिलीजियस इश्यूज हो जाते हैं। एंड कास्ट विजिलेंस, देखिए कास्ट विजिलेंस हम बोल सकते हैं, गार्डियन का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं वो अपनी कास्ट को गार्ड करते हैं। मतलब कहते हैं कि मतलब अगर कोई एक इंसान, अगर एक इंसान दूसरी कास्ट में शादी करता है तो वो लोग क्या करते हैं, कास्ट के नाम पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसको प्रोटेक्ट किया, हम अपनी दूसरी कास्ट में शादी नहीं होने देंगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उसको कास्ट विजिलेंस बोल सकते हैं हम। एंड यूजिंग टू फॉइल मैरिज, फॉइल का मतलब हो गया प्रिवेंट टू सक्सीड। अब मतलब ये क्या है, उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, कम्युनल इश्यू क्रिएट किए जाते हैं, जात के नाम पर क्या किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कहीं ना कहीं, और मैरिज को क्या किया जाता है, प्रिवेंट टू सक्सीड, और कहीं ना कहीं उस मैरिज को सफल नहीं होने दिया जाता है। तो इस वजह से जो 30 डेज का नोटिस होता है वो एक कहीं ना कहीं बर्डन सम बन जाता है न्यूली कपल के लिए, उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना होता है। द कोर्ट वॉज हियरिंग a habeas corpus petition by Hindu man seeking out his wife। देखिए आप क्या है इसका मीनिंग, habeas corpus क्या होता है, ये एक लीगल टर्म है। a court order demanding to show a valid reason for the person detention। देखिए अब एक मतलब एक हिंदू, मतलब अगर बात करते कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई हो रही थी जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर एक हिंदू मैन को, बाय हिंदू सीकिंग आउट हिज वाइफ, अ मुस्लिम हु कन्वर्टेड, अ मुस्लिम हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म ऑन मैरिज ईव। हुआ क्या, मतलब जो उसके फादर हैं डिटेन बाय हर फादर, मतलब क्या था, कोर्ट वाज हियरिंग अ हिबीज कॉर्पस पिटीशन, पिटीशन आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं रिट। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट था वो एक हियरिंग कर रहा था, किसकी हियरिंग कर रहा था, एक केस था हबीज कॉर्पस, ठीक है, उसकी, उसमें क्या हुआ कि एक हिंदू मैन था सिकिंग आउट, सर्च करना, वो अपनी वाइफ को सर्च कर रहा था जो कि मुस्लिम थी, और शादी के दिन वो क्या हो गई थी, कन्वर्ट होकर हिंदुइज्म में आ गए थे, और उस डिटेन बाय हर फादर, और उस लड़की को उसके फादर ने क्या कर लिया था, डिटेन कर लिया था, कहीं ना कहीं कन्फाइंड कर लिया था, नजरबंद कर लिया था, और उसकी कोर्ट क्या कर रहा था, सुनवाई कर रहा था, ठीक है, उसकी कोर्ट सुनवाई कर रहा था कहीं ना कहीं। It was moved to address this matter when the reunited couple demoted their preference to marry under SMA instead of religious personal law was frustrated by its onerous 30-day public notice। देखिए अब क्या बोला, इट वॉज मूव टू एड्रेस, जब इस बात को एड्रेस किया गया तो इस मैटर के अंदर, दिस मैटर व्हेन द रीयूनाइटेड कपल, मतलब रीयूनाइटेड कपल बीमॉन्ड, बीमॉन्ड का मतलब हो गया रिग्रेट स्ट्रांगली। तो जब मतलब वो जो कपल है उसने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया, इस बात का पश्चाताप किया, क्या, देयर प्रेफरेंस टू मैरी अंडर SMA, कि उन्होंने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर क्या की, शादी की, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलीजियस पर्सनल लॉ, मतलब अपने धार्मिक जो पर्सनल लॉ है उसको फॉलो करने की बजाय उन्होंने क्या किया, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड, वो क्या रहे, फ्रस्ट्रेट हुए, कौन, वो जो न्यूली कपल है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ बाय इट्स ऑनरस 30-day पब्लिक नोटिस। ऑनरस आप बोल सकते हो बर्डनसम, भारी भरकम, क्योंकि उनको 30 डेज का नोटिस देना हुआ पड़ा, और वो बहुत ज्यादा क्या हुआ उनके लिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या रहा, बर्डनसम रहा उनके ऊपर, बहुत ज्यादा भारी पड़ा वो। Soliciting
ऑब्जेक्शंस, देखो सॉलिसिटिंग ऑब्जेक्शन क्या होता है, मान लो एक कपल जो है वो मैरिज कर रहा है, अगर किसी को उनकी मैरिज से क्या है कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो उस ऑब्जेक्शन को रजिस्टर करा सकता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस मतलब 30 डेज के अंदर वो ऑब्जेक्शंस की बात भी की जाती है दैट वॉयलेटेड दे प्राइवेसी, और ये जो होता है उनकी जो जो न्यूली कपल होता है उसकी प्राइवेसी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है बिल्कुल। एंड इंसेंटिवाइज, देखो इंसेंटिवाइज का मतलब होता है मोटिवेट करना, सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर, और साथ के साथ क्योंकि 30 डेज का टाइम उनको मिल जाता है, पब्लिक नोटिस देना होता है, तो बाद में क्या करते हैं, सोसाइटल मतलब सोसाइटी के नाम पर या फैमिली के नाम पर उस कपल के ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं और उनकी प्राइवेसी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज हो जाती है। द कोर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, कोर्ट ने इस बात का भी इन्फॉर्म किया क्या, दैट many such interfaith couples were now trapped between this unhelpful public notice। कोर्ट ने इस बात का भी हवाला दिया क्या कि इस तरह की इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ आप बोल सकते हैं कि लड़का लड़की अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह की जो मैरिजेस होते हैं वो क्या करें, इस जो पब्लिक नोटिस वाला जो एक प्रैक्टिस है अनहेल्पफुल, मतलब एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है, उसमें वो क्या हो गए हैं, फंसे हुए हैं बेचारे, ट्रैप मतलब वो इस तरह के पब्लिक नोटिस के जाल में फंसे हुए हैं। एंड द न्यू ड्रैकोनियन यूपी लॉ स्क्रेचिलिंग रिलीजियस कन्वर्जेशन फॉर मैरिज, कन्वर्जन फॉर मैरिज, देखें अब यहां पे ध्यान से देखते हैं एक बार, साथ के साथ क्या है, एंड द डेरोकिनियन का मतलब हम कह सकते हैं कि हार्श कोड ऑफ लॉस। अगर आपको अभी पता हो कि यूपी के अंदर लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया गया है जो कि स्क्रेचरिंग मींस हो गया सीवियर क्रिटिसिज्म, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज, मतलब अब कोई अगर स्पेशल शादी करता है सिर्फ मतलब कन्वर्जन करने के लिए, अगर किसी से शादी की जाती है तो उसका क्या किया गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया यूपी के अंदर, मतलब वो लो लाया, अभी क्या किया गया उस लव जिहाद के को रोकने के लिए उस लव को क्या किया गया, अभी इंप्लीमेंट किया जाना है, तो उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है अभी। Justice Chaudhary has ruled that the public notice violated the fundamental right to privacy recognized by the Supreme Court। अब जस्टिस चौधरी ने ये बोला है कि अगर पब्लिक नोटिस दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो जो न्यूली मैरिड कपल होता है उनका जो फंडामेंटल जो राइट होता है, यानी बेसिक जो राइट होता है प्राइवेसी का, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो वायलेट होता है, कहीं ना कहीं वो डिस्क्लोज होता है, और इस बात को रिकॉग्नाइज बाय आइडेंटिफाइड बाय, यानी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी आइडेंटिफाई किया है कि बिल्कुल ठीक बात है ये। ही ऑल्सो फ्लैग्ड स्वीपिंग सोसाइटल चेंजेस सिंस SMA इनएक्टमेंट इन 1954। फ्लैग्ड का मतलब सिग्नल देना, इशारा करते हुए, स्वीपिंग सोसाइटल, स्वीपिंग का मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा, इग्नोरिंग डिस्टिंक्शंस, सोसाइटल मतलब आप सामाजिक चेंजेस, यानी 1954 से जब ये एक्ट क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तो उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसके अंदर। एंड द वेरी पर्पज ऑफ लॉ इज टू सर्व सोसाइटी एज पर इट्स नीड। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई भी लॉ हो, तो उसका जो वेरी पर्पज होता है, जो मेन पर्पज होता है उसका क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है उसकी नीड के हिसाब से। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैव कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, सेटिस्फाई थ्रू ग्रेटर फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स, और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही लोगों की पर्सनल फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, फैसले किए हैं। हमेशा उनके जजमेंट उसी बात को ध्यान में रहकर लेकर लिए गए हैं कि पर्सनल उनका लोगों का फ्रीडम क्या नहीं होना चाहिए, स्नैच नहीं होना चाहिए, उनका पर्सनल फ्रीडम खत्म नहीं होना चाहिए। फाइनली द जज रिकॉग्नाइज द फारेसिकल observed, बहुत अजीब सा कह सकते हो, सिचुएशन when personal law marriages do not require such public notices। अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बंदा कोर्ट मैरिज करता है तो 30 डेज का उनको नोटिस देना होता है, लेकिन जब आप कोई भी इंसान पर्सनल लॉ मैरिज करता है, अपने लॉ के तहत यानी पर्सनल लॉ के तहत मैरिज करता है, तो उनको किसी भी तरह का कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना होता। तो ये एक बहुत ही क्या है, फेरासिसिकल क्या है सिचुएशन, एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। कोर्ट मैरिज में 30 डे का नोटिस देना होता है, लेकिन पर्सनल लॉ मैरिज के अंदर आपको कोई भी रिक्वायर नहीं होता, पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। इन अ मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटी, मतलब आज एक आधुनिक और एक सेक्युलर मतलब जहां पर धर्म
निरपेक्ष हम सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज दैट राइट ऑफ कॉन्सेंटिंग अडल्ट्स टू मैरिज। कॉन्सेंटिंग का मतलब आप कह सकते हो एक मत होना, सहमत होना, कि हमें उनको इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से शादी कर सके। द SMA शुड इंटरेस्ट द मैरिज ऑफिसर। इंटरेस्ट का मतलब हो गया कन्फर अ ट्रस्ट अपॉन, विश्वास दिलाना। और साथ के साथ SMA शुड इंटरेस्ट द मैरिज ऑफिसर no greater role than verifying identify age valid consent। मतलब साथ के साथ SMA को जो मैरिज ऑफिसर होता है इस बात का उसको विश्वास दिलाना होता है कि आपका जो काम है क्या है, सिर्फ आपका काम, जो आपका रोल है क्या है, आपको क्या करना है, वेरीफाइंग आइडेंटिटी, कि वो उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, उनकी एज को, और उनके वैलिड कॉन्सेंट, क्या दोनों एक दूसरे से सहमत है। आपको सिर्फ ये चीज को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। The right to privacy promises more such reset on power as asymmetry between state, citizen and coming days। देखें, राइट टू प्राइवेसी, अगर हम प्राइवेसी को क्या करते हैं, अगर हम प्राइवेसी के जो रूल होता है, प्राइवेसी का जो लॉ होता है उसको मेंटेन करते हैं, तो वो इस बात का प्रॉमिस करता है क्या, मोर सच रीसेट, इससे क्या होंगे, रीसेट इन द पावर, हम पावर को दोबारा से, जो हमारी पावर के अंदर असिमेट्रीज आई हुई है, मतलब डिफरेंसेस आई हुई, डिस्पैरिटी आई हुई है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, कमिंग डेज में हम उनको रीसेट कर पाएंगे और उसको हम क्या कर पाएंगे, उसको जो डिफरेंस आए हो उनको हम खत्म कर पाएंगे, उसको दोबारा से रीसेट कर पाएंगे अगर हम राइट टू प्राइवेसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मीनिंग कह सकते हो इंटरफेरेंस, ठीक है, डिसरप्शन, मतलब बहुत सारी इंटरवेंशन के बाद, इंटरफेरेंस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक सम पावरफुल ब्लोज फॉर कपल्स टॉर्न अपार्ट बाय सोसाइटी। मतलब इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया, पावरफुल ब्लोज, अटैक करना, यानी उन लोगों के ऊपर अटैक करना, सोसाइटी के ऊपर, स्टेट ऑफिसर्स के ऊपर मिस्टेकन लॉज, और उन लॉज को जो क्या करते हैं, उस कपल को क्या करता है, टॉर्न अपार्ट, जो क्या कर देता है, उनको अलग कर देता है। तो सुप्रीम, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने क्या किया, उस सोसाइटी को, स्टेट ऑफिसर्स को, और जो लॉ है क्या है, वो उस कपल को अपार्ट कर देता है, अलग अलग कर देता है, उनको अटैक किया है विद दिस रिसाउंडिंग हाई कोर्ट वर्डिक्ट। देखियो, रिसाउंडिंग का मतलब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मैग्निफिसेंट, शानदार, और ये जो हाई कोर्ट ने एक शानदार डिसीजन लिया है, SC सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्टेप इन, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता कह सकते हैं, ऑफ SMA प्रोविजन, और SMA की स्पेशल मैरिज एक्ट की जो संवैधानिकता है उसको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चेक करना चाहिए। एंड नियर आइडेंटिकल यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश लॉज टारगेटिंग इंटरफेथ मैरिजेस। अभी आपको पता है कि यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर जो लव जिहाद को लेकर अभी क्या बनाया, कानून बनाया है, वो बिल्कुल उसको आइडेंटिकल है। ये जो अगर हम बात करते हैं 30 डेज का नोटिस देना होता है, ये उसी की तरह आइडेंटिकल है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस तरह की जो केसेस हैं वो प्रमोट ना हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो सोसाइटी के अंदर स्प्रेड ना हो। रिलीजियस कन्वर्जन, देखो अभी ये जो यूपी के अंदर, हिमाचल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर ये लव जिहाद को लेकर एक जो कानून बनने वाला है, जो जिसके अंदर क्या है, अगर आप रिलीजियस पर्पस से सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हो तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा कहीं ना कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह की चीजें प्रमोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो 30 डेज का नोटिस है वो क्या होता है, साथ के साथ मतलब उस कपल की प्राइवेसी को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है। तो इस तरह की चीजें, मतलब प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और उन लोगों को भी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। अनलाइक फार्म लॉज विद पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इंपैरेटिव्स। अब देखो, अब फिलहाल का एग्जांपल है अनलाइक। अनलाइक का मतलब अगर मैं बात करता हूं, नॉट लाइक, अनलाइक द फार्म लॉज, अभी जो एग्रीकल्चर लॉज की बात चल रहा है जिसके अंदर विद पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इंपैरेटिव, मतलब जिसमें पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इंपैरेटिव, इंपैरेटिव का मतलब आप कह सकते हैं रिक्वायरिंग अटेंशन और एक्शन, जिसके अंदर एक्शन लेने की बात है, विच हैव अपोजिंग एंड सपोर्टिंग फार्मर्स मेकिंग एब्जुडिक्शन डाइसी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो फार्म लॉ है उसके अंदर मतलब क्या है, पॉलिटिकल उसको क्या किया गया, पॉलिटिकल उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू बन गया वो बहुत ज्यादा, एंड पॉलिसी इंपैरेटिव्स,
कहीं ना कहीं पॉलिसी इंपैरेटिव होना चाहिए, उस पॉलिसी पे क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन लिया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, विच हैव अपोजिंग एंड सपोर्टिंग फार्मर्स, लेकिन उस जो फार्म लॉ है उसके उसके तहत बहुत सारे जो किसान है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो किसान है उसको अपोज भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो हो जाती है, तो मेकिंग अ एब्जुडिक्शन, एब्जुडिक्शन मींस जजमेंट। और इस तरह का जो मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स अपोज कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन है, एक डिसीजन लेना, एक जजमेंट लेना क्या हो जाता है, बहुत डाइसी हो जाता है। डाइसी मतलब अनसर्टेन आउटकम, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह का डिसीजन लेना, क्योंकि वहां पर अपोज करने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थ्रेट्स टू द इंडिविजुअल लिबर्टीज, लिबर्टीज का मतलब आजादी। और मतलब कहीं ना कहीं ये 30 डेज का जो लॉ है, इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कुछ लोग इसको अपोज करें, कुछ इसको सपोर्ट करें, तो ये क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन ये जो 30 डेज का जो नोटिस होता है वो कहीं ना कहीं थ्रेट है, किसके लिए, इंडिविजुअल लिबर्टीज के लिए, मतलब किसी भी एक इंसान की जो एक आजादी होती है उसके लिए खतरा है। प्राइवेसी लाई स्क्वेयरली इन एससी डोमेन। सिक्योरली का मतलब आप कह सकते हैं इन अ स्ट्रेट डायरेक्ट वे। अब ये जो प्राइवेसी को लेकर बात चल रही है, राइट टू प्राइवेसी, अब एससी सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में है, क्षेत्र में है, यानी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया अब ये बात। मस्ट ऑक्यूपाई इट्स अटमोस्ट एनर्जी, ऑक्यूपाई मतलब इन स्ट्रेट डायरेक्ट वे, ओके। ऑक्यूपाई सॉरी इनग्रॉस, ऑक्यूपाई का मीनिंग होता है इनग्रॉस, मतलब आप कह सकते हो इनग्रॉस का मीनिंग हो गया ENGROSS, इनग्रॉस। देखो इनग्रॉस का मतलब बिजी वे, मतलब अब ये जो है ना, ये जो बात है राइट टू प्राइवेसी की बात है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में है। एंड मस्ट इनग्रॉस या मस्ट ऑक्यूपाई इट्स अटमोस्ट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपनी पूरी पूरी एनर्जी इस चीज में लगा देनी चाहिए कि जो एक कपल होता है, न्यूली मैरिड कपल होता है, उनको 30 डेज का एक पब्लिक नोटिस देना होता है, और उसके नाम पर उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, कम्युनल इश्यू क्रिएट किए जाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो सुप्रीम कोर्ट है, अब बॉल उसके कोर्ट में है, तो डेफिनेटली उसको क्या करना चाहिए, अपनी अटमोस्ट एनर्जी लगाकर इस बात को क्या करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन है 30 डेज का, इसको क्या करना चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। So this is our editorial of the day. I truly believe you have understood the editorial of the day. Thank you very much. God bless you all. And don't forget to subscribe to my channel, like, share, and comment.